भारत चीन की सीमा हो या भारत पाकिस्तान की, आए दिन अलग अलग मुद्दों पर विवाद होता ही रहता है। खासकर सीमा के आसपास ढांचागत सुविधाएं विकसित करने पर सभी देश एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं। ऐसा ही वाक्य साल 1965 में हुआ था, जब 28 किलोमीटर लंबी एक कच्ची सड़क के दौरान दोनों देशों में युद्ध हुआ था, जिसकी शुरुआत 9 अप्रैल को छोटी सी मुठभेड़ में हुई थी। इसकी वर्षगांठ पर आइए जान लेते हैं कि क्या था पूरा मामला। भारत पाकिस्तान के बीच साल 1965 के युद्ध की नींव कच्छ के एक बियाबान इलाके में सीमित मुठभेड़ के कारण करनी पड़ी थी। उस रेगिस्तानी इलाके में कुछ चरवाहे कभी कभी गधे चराने जाते थे तो कभी कभी ही पुलिस वाले गश्त लगा लेते थे। वहां से पाकिस्तान के बादीन रेलवे स्टेशन की दूरी केवल 26 मील और कराची की दूरी रेल मार्ग से 113 मील थी। ऐसे में सामरिक नजरिए से उस इलाके पर पाकिस्तान की पकड़ मजबूत थी। वहीं भारत के लिए कच्छ के रण में पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि रास्ते बेहद दुर्गम थे। भारत की सबसे नजदीकी सैन्य ब्रिगेड अहमदाबाद में थी, तो इलाके के नजदीकी शहर भुज की दूरी सीमा से 110 मील थी। वहीं भुज रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद 180 किलोमीटर दूर था। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो कठिन सामरिक स्थिति के बीच भारतीय सुरक्षा बलों को पता चला कि पाकिस्तान ने 18 मील लगभग 28 किलोमीटर एक कच्ची सड़क बनाई है, जो डींग और सुराई को जोड़ती है। सबसे खास बात यह थी कि यह सड़क कई स्थानों पर भारतीय सीमा में 1.5 मील तक अंदर से गुजरती थी। इसका भारत की ओर से कूटनीतिक और स्थानीय स्तर पर विरोध भी जताया गया। पाकिस्तान ने अपनी गलती मानने की बजाय अपनी 51वीं ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर अजहर को आदेश दे दिया कि विवादित इलाके में आक्रामक गश्त कराएं। हालात को देखते हुए भारत ने भी कंजरकोट के पास सरदार चौकी स्थापित कर दी और इस पर तत्कालीन पाकिस्तानी कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को आदेश दे दिया कि भारत की सरदार चौकी पर हमला कर नष्ट कर दिया जाए। इस आदेश पर 9 अप्रैल की भोर में 2 बजे पाकिस्तान की ओर से हमला कर दिया गया। पाकिस्तान की सेना को सरदार चौकी के साथ ही जंगल और शालीमार नाम की भारत की 2 और चौकियों पर कब्जे का आदेश दे दिया गया था। भारत की शालीमार चौकी पर भी तब सेना के जवान नहीं, स्पेशल रिजर्व पुलिस के जवान तैनात थे। पाकिस्तानी सैनिक मशीन गन और मोर्टर फायर की आड़ में बढ़ रहे थे। ऐसे में पुलिस के जवान पाकिस्तान के सैनिकों का मुकाबला नहीं कर पाए। हालांकि जब पाकिस्तानी सरदार चौकी की ओर बढ़े तो वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने जमकर सामना किया। 14 घंटे तक उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को रोके रखा। इस पर ब्रिगेडियर अजहर ने गोलीबारी रोकने के आदेश दे दिए। वहीं दूसरी ओर सरदार चौकी से पुलिसकर्मी विजयोकोट चौकी चले आए, जो 2 मील पीछे थे। पाकिस्तान के अफसरों को इसका पता नहीं चला और उन्होंने भी अपने सैनिकों को पीछे बुला लिया। उधर भारतीय जवानों को पता चल गया कि सरदार चौकी पर पाकिस्तानी सैनिक नहीं है, इसलिए शाम होते होते एक बार फिर बिना लड़े ही भारतीय जवानों ने अपनी चौकी पर कब्जा कर लिया। इसी पर बीसी चक्रवर्ती की एक किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वॉर 1965। इसमें उन्होंने टिप्पणी की है कि पाकिस्तान के कमांडर ने इस ऑपरेशन को उतनी ही अनाड़ीपन से अंजाम दिया जितना भारत के ब्रिगेडियर ने। इस झड़प के बाद भारत को स्थिति की गंभीरता का आभास हो गया। इसके बाद मुंबई से मेजर जनरल डुन को कच्छ भेजा। उधर पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कराची से अपने हैदराबाद शहर बुला लिया। तब भारत की ब्रिगेड के कमांडर की भूमिका में रहे लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदर जी ने पुलिस की वर्दी में पूरे इलाके का निरीक्षण किया। वहीं एक रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे शंकर बाजपाई के हवाले से कहा है कि ये मुठभेड़ भारत के हित में ही रही। पाकिस्तान के मंसूबों को लेकर भारत सजग हो गया। इसके 3 महीने बाद ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया था। इसके तहत पाकिस्तान ने घुसपैठियों को कश्मीर में भेजा। भारत की सेना पहले से ही तैयार थी और पाकिस्तान की एक न चली। इसके बाद तो हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। इसी तरह की तमाम खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।